आज सभी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है इस चैप्टर की। आज हम 1.2 कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है, जिसका हमारा मेथड था साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन थे और उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। इस वाली एक्सरसाइज में हमें ग्राफिकल मेथड से चीजें सॉल्व करनी है। पहले क्वेश्चन में जो फिलअप्स हैं उनको कंप्लीट करना है और आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि x plus y is equal to 3 ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। x plus y is equal to 3, बट यहाँ पे देखिए 3 है, y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। x y की वैल्यू 3,0 गिवन है। अब जब 3,0 गिवन है तो कॉमन सेंस है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 0 is y, यानी कि हम y की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं, है ना क्लियर। दूसरे केस में देखिए x की वैल्यू नहीं है, y 5 है और आपको x, y बताना है। तो x plus y is equal to 3 में y की जगह पे हम 5 रखेंगे। So x plus 5 is equal to 3, that means x is equal to 3 minus 5। x की वैल्यू आपको मिल गई -2। हम यहाँ पे रखेंगे -2 और यहाँ पे लिखेंगे -2,0 -2,5। इसके बाद थर्ड कंडीशन देखिए, ये ऑलरेडी गिवन है 0,3। 0,3 का मतलब क्या है, 3 का वैल्यू y है, यानी 0 क्या है, x है। तो ये हो गया 0,3। दूसरे केस में देखेंगे x की वैल्यू नहीं पता है, x, y की वैल्यू नहीं पता है, y की वैल्यू पता है 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा वाला केस, बिकॉज ये केस 2 है। यहाँ पे लिखेंगे हम x minus y is equal to 4 और y की जगह हमें रखना है 0 गाइस। So x minus 0 is equal to 4, that means x की वैल्यू हो गई 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू 4 और ये हो गया 4,0। दूसरी केस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे केस में x की वैल्यू इस बार -1 है। सो x minus y is equal to 4 में हमने x की वैल्यू -1 मान ली। अब ये -1 अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, y plus 1, that means 5। तो माइनस y is equal to अगर 5 है तो y is equal to हो जाएगा गाइस -5, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -5 और -5 पुट करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे -1, -5। थर्ड वाले क्वेश्चन में कोई फिलअप्स नहीं है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसे हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले ये जो पार्ट है x plus 6, उसको हमें इस तरह से पुट करना है वैल्यूज, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एटलीस्ट 3 वैल्यूज चाहिए जिससे आपको ग्राफ में आप इसे पुट कर सकते हैं, x y एंड दिस इज x, y। अब वैल्यू गिवन है x plus y is equal to 6, ठीक है। तो इसमें इजी क्या होता है कि किसी भी तरह से x और y की वैल्यूज आप कुछ पुट करें जिसका आंसर 6 होना चाहिए। तो इन सारे फिलअप्स को आपको पहले भरना है, उसके बाद उसको हम ग्राफ में उतारेंगे। तो ज्यादा इजी क्या होता है, एक बार आप x को 0 ले लीजिए, एक बार y को, ठीक है। लेट्स सी हमने अगर x को 0 लिया, x 0 रख दिया, तो 0 plus y is equal to 6, यानी y की वैल्यू हो गई गाइस 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 और ये हो जाएगा 0,6, ठीक है। दूसरा केस मैंने क्या बताया कि इस बार y को 0 ले लीजिए, तो x plus y is equal to 6 तो हमारा पार्ट था। अब x plus y को हमने 0 ले लिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6। तो अगर हमने यहाँ पे 0 लिया तो इसकी वैल्यू हो गई 6, ये हो गया 6,0। अब तीसरे केस में कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, कोई भी एक वैल्यू आप रख सकते हैं। x plus y is equal to 6 है, लेट्स सी मैंने y की जगह पे 2 रख लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 minus 2, बिकॉज प्लस 2 उस तरफ जा रहा है, तो x is equal to हो गया 4, ठीक है। तो x की यहाँ पे y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे 4, y की जगह पे 2 और ये हो जाएगा 4,2। ये पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया। ये जो सॉल्विंग्स है उनको आप दिखा भी सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं, ये आपने शो कर दिया, दैट्स ऑल गाइस। दूसरा वाला पार्ट हम बनाते हैं इसी तरह से। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, y। उसके बाद 3 कॉलम्स, हमारे पास वैल्यू है
x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने क्या कहा, एक बार x को 0 एक बार y को 0। लेट्स सी हम यहाँ पे अगर y को 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू हो गया 4, यानी 4 0 विल बी 4,0। दूसरे केस में देखते हैं, x को ही 0 ले लो, हमारे पास वैल्यू क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ना, x को 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 0 खत्म हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 या y इज इक्वल टू माइनस 4। तो हमने अगर x को 0 लिया है तो y माइनस 4 हुआ, यानी 0, माइनस 4 हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अभी तीसरी कोई भी एक कंडीशन हम ले सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में लेट्स सी मैंने y को 1 मान लिया। ठीक है, y को मैंने क्या मान लिया 1, तो y की जगह पे हमने 1 लिख दिया इज इक्वल टू 4। सो 4 दिस माइनस 1 विल गो अनदर साइड विल बी प्लस 1। सो x की वैल्यू हो गई गाइस 5। तो अगर y की वैल्यू 1 है, अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 5 आएगी और इसको लिखा जाएगा 5,1। तो यहां से आगे देखिए गाइस, इन दोनों बॉक्सेस में हमने जो वैल्यूज निकाल ली है उसको हम ग्राफ में पुट करेंगे। ग्राफ में पुट करने के बाद फिर हम फाइंड आउट करेंगे उसका x एंड y ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले केस में देखिए 0,6 गिवन है, तो 0,6 कहाँ है, देखिए 0,6 0 का यानी x0 y6, तो 0,6 ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू है 6,0 यानी x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट आएगा जहां पे 6,0 है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है 4,2 यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो यहां पे कुछ वैल्यू आपकी आने वाली है, ये रही वैल्यू। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें ये जो पहला वाला पार्ट हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, उस पर एक सीधी लाइन बनानी होगी। तो इस पर हमने एक सीधी लाइन बनाई और सीधी लाइन बनाने के बाद इस पर हमें लिखना होगा कि ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए वैल्यूज क्या क्या है, पहली वैल्यू 4,0 यानी 4,0 दैट मीन्स दिस वैल्यू। उसके बाद है 0, माइनस 4 यानी कि 0 एंड माइनस 4, this is the value 0, minus 4, and third value is 5, 1, that means this is 5 and this is 1 and 5, 1, this is the value. Now what we are going to do, we are going to take a straight line through these 3 points. तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये तो हमारा दो पार्ट होगा, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि जहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कहां पे कर रही हैं, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का आंसर क्या है 5,1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो सोल्यूशन होगा हम लिखेंगे सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 5,1। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे जो मेथड था। एक बार आप x को y 0 ले लीजिए, एक बार y को 0 ले लीजिए। सो दिस इज x, y, दिस इज x, y। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 में अगर हमने x 0 ले लिया तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 यानी 0,5, और अगर हमने y की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। सो इट इज 5,0। ठीक है, दो चीज कंप्लीट हो गई। थर्ड के लिए आप क्या करोगे, लेट्स सी y की वैल्यू हमने 1 मान ली इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1
यानी x की वैल्यू हो गई 4. सो इट इज 4,1. 4 1 विल बी गोइंग टू बी 4,1. दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं. दूसरा हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो उसके लिए भी हम पहले एक बॉक्स पहले सेट करेंगे. x y हमारी वैल्यू है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे. तो अगर हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू हो गई 3. तो इट्स गोइंग टू बी 3,0. योर फर्स्ट केस. नाउ लेट्स सी सेकंड केस में हम x की वैल्यू 0 रखते हैं. सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 3. सो इट्स गोइंग टू बी 0, -3. सो इट विल बी 0, -3. ठीक है. एक और केस देखते हैं. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है हमारे पास. लेट्स सी y की जगह पे हम 1 रखते हैं. ठीक है. सो 1 इज गोइंग अनदर साइड. 3 प्लस 1, x की वैल्यू आ गई गाइस 4. तो यहाँ पे आ गया 4,1. सो इट्स 4 1 गोइंग टू बी 4,1. अब मैंने ऑलरेडी इस बार ग्राफ बना रखा है, तो हम ये जो सारी वैल्यूज है उसको 1 बाय 1 ग्राफ में पुट करेंगे. ठीक है. सबसे पहले 0,5 5,0. 0,5 कहाँ हुआ, 0 x पे 0 y पे 5. सो दिस इज 0,5 एंड दिस इज 5,0. जो तीसरी वैल्यू है वो है 4,1. so this is 4, this is 1, so going to be here about 4,1. अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हैं. so it's going to be like this. यहाँ पे आप देखिए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम. ठीक है. थोड़ा सा ग्राफ में आपको देखना है. ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन को हम कहेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 5. दूसरा केस देखेंगे 3,0 0, -3. 3,0 कहाँ है, ये रहा 3,0. उसके बाद 0, -3 0, दिस इज -3. थर्ड वैल्यू इज 4,1. सो दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज द वैल्यू. ये डबल हो जाएगा. अब इसके बाद फिर यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है तीनों के साथ, जो कि आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे इस तरह से. थोड़ा ग्राफ में चीजें उस तरह से रहती है. आप बिल्कुल अगर आप ग्राफ के पेपर बना रहे हो तो परफेक्ट जाने वाली चीजें. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. दूसरे जो वैल्यू है, जो दूसरा एक इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो हमने पुट कर दिया. अब ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 किस पोजीशन पे कट कर रहा है वही आंसर होता है. ये वाला जो पोजीशन आप देखोगे यहाँ पे जो कट हो रहा है वो है 4,1. यानी कि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 4,1. तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है गाइस. x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे. x y हमने लिख लिया, और एटलीस्ट आपको 3 वैल्यूज तो चाहिए. ठीक है. इस बार x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो x को हमने 0 रख लिया, तो y भी क्या गई 0, यानी 0,0. पहला केस हो गया 0,0. दूसरा केस देखते हैं. x y की जगह +1 रखते हैं. ठीक है. तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ उधर जाने पे -1. तो -1,1 विच इज -1,1. एक और थर्ड चीज भी लेते हैं. x प्लस वाई की जगह रख देते हैं 2. तो ये हो जाएगा -2. तो ये हो जाएगा -2 2 विच इज -2,2. ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ. अब दूसरे के लिए फिर से हम एक और बॉक्स बनाएंगे, और एटलीस्ट 3 वैल्यूज हमें रखनी है गाइस. x y वैल्यू क्या हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. हमें कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी है जिसका आंसर पॉइंट में ना आए और ज़्यादा फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ में पुट करने में प्रॉब्लम होगी. तो ज़्यादातर हमें ये सोचना है कि किस तरह से होल नंबर आए. तो यहाँ पे अगर हमने y की जगह पे 1 रख दिया, ठीक है, तो क्या होने वाला है, ये -1 उधर गया तो +1 हो गया, यानी 10 हो गया. 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू हो गया 5. तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, 5,1. हम माइनस में भी ले सकते हैं, तो 2x माइनस y की जगह पे इस बार हम -1 रख देंगे गाइस.
माइनस माइनस प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, या 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज 8, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू हो गया गाइस 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1, ये हो गया 4 और ये हो गया माइनस 1। तीसरी एक और चीज रखते हैं, तीसरा हम लोग लेट्स से रख लेते हैं माइनस 3 रखते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी 6, 2x इज इक्वल टू अगर 6 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस 3, यानी हो गया 3 माइनस 3। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो भी हमें वैल्यूज मिली है उसको हम लोग प्लॉट करेंगे। यहाँ पे पहली वैल्यू क्या 0,0, 0,0, फिर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 यहाँ पे देखें, इसके बाद माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 यहाँ पे देखें, सीधी लाइन बनाते हैं। यहाँ से भी क्या करते हैं, सीधी लाइन बनाते हैं। तो आप देखें यहाँ से एक सीधी माइनस 2,2 है, तो इस तरह से माइनस 2 यहाँ पे रखना है, तो यहाँ से एक सीधी लाइन बना दी। और ग्राफ वाले मेथड्स में आपको जब आप वहाँ पे ग्राफ में करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, आपको इस तरह से चीजें आ रही है। अब इसको हमें क्या लिख देना है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। दूसरी चीज के पुट करेंगे 5,1, 4, माइनस 1, 5,1 अब यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4, माइनस 1, 4, माइनस 1 कुछ यहाँ पे आएगी वैल्यू। तीसरी वैल्यू 3, माइनस 3, ये 3 है, ये माइनस 3 है, तो अबाउट यहाँ पे आ जाएगी तीसरी वैल्यू। अब यहाँ से हमें क्या कर देना, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी, तो हमें लास्ट में देखना क्या होता है, इस वैल्यू का नाम लिखेंगे, इस इक्वेशन का 2x = 9। अब हमें लास्ट में क्या देखना होता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, जहां पे कट कर रहा है उसी का x, y आंसर होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 है, ये -3 है, तो आपको 3, -3 पे ये वैल्यूज कट हो रही है। तो आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 3, -3। सॉल्व करने का तरीका वैसे ही है। सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है, x, y की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है, x, y। इक्वेशन देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमें x और y की प्रॉपर इस तरह से होल नंबर में वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ताकि हमें ग्राफ में पुट करने में आसानी हो, ठीक है। y की जगह हमने रख दिया 1, तो 3x माइनस 1 उस तरफ जा रहा है, 2 + 1 3, यानी अगर 3x इक्वल टू 3 है तो x का वैल्यू हो गया 1। So 1, 1 is your first value। और क्या कर सकते हैं हम गाइस इसमें, हम इसमें कर सकते हैं कि 3x y की वैल्यू हमने 4 रख दी, ठीक है। So 3x -4 उस तरफ चला गया तो +4 यानी 6 आ गई वैल्यू। 3x = 6 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 2, 4 भी हमारा एक यहाँ पे वैल्यू हो सकता है जो आप पुट करेंगे 2, 4। तीसरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे गाइस, तीसरी वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे। तो लेट्स सी, इस बार हमने x को 0 मान लिया, ठीक है। 3x के बाद 0 लिख देते हैं, तो ये पूरी वैल्यू -y = 2 या y = -2 बचेगी, इस पे ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पे हमने x को 0 मान लिया, तो y = 2 है या y = -2 है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0, -2। ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई। अब दूसरा पार्ट देखेंगे, दूसरे पार्ट को भी उस तरह से ही सॉल्व करना है। x लिया हमने, y लिया, x, y, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 2x y की जगह 1 रखते हैं, ठीक है। तो 2x, ये 1 उस तरफ जा रहा है तो +1 हुआ यानी 4। 2x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू हो गया 2, यानी 2 और 1 हम यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2, 1। दूसरा और तीसरा देखते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है। एक बार हम y को -1 मान लेते हैं, तो ये हो गया -1 इक्वल टू 3। तो 2x माइनस +1 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3 - 1 यानी 2, 2x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये हो गया 1, ये हो गया -1, 1, -1। लेट्स सी तीसरी वैल्यू के लिए जाएंगे।
तीसरी वैल्यू में भी वापस से हम x को 0 कर देते हैं। x को हमने 0 कर दिया तो माइनस वाई इक्वल टू 3 आया, या y इक्वल टू आ गया -3। 0 -3, 0 और -3, तो 0 -3 हो गई वैल्यू। अब इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 1 पहली वैल्यू है तो उसको हम यहाँ पे हमने बना दिया। दूसरा 2,4, so it's 2, it's a 4 about here, so 2,4। लास्ट वैल्यू 0, -2, तो 0, -2 यहाँ मिलेगी। अब इसका हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी, और ये अबाउट यहाँ पे है, स्ट्रेट लाइन हमें बनानी है, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको ग्राफ में जो चीज़ें होंगी आपको थोड़ी सी एडजस्ट करनी है, क्योंकि जब आप एक्चुअल ग्राफ में करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो ये पहला वैल्यू है 3x माइनस y इक्वल टू 2, पहला इक्वेशन प्लॉट हो गया। दूसरा 2,1, तो 2,1 की वैल्यू है वो है यहाँ पे, फिर 1, -1, तो 1, -1 की वैल्यू है कुछ यहाँ पे, और तीसरी 0, -3, 0, -3 की वैल्यू है यहाँ पे। अब इसको भी हमें प्रॉपर्ली प्लॉट करना है, सो प्लॉट करने के बाद एक सीधी लाइन बना दी मैंने, और ये सीधी लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है, यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे। ये जो दूसरा लाइन है उसका इक्वेशन पहले लिखेंगे, which is 2x minus y इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि हमें देखना है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है। तो दोनों लाइन यहाँ पे आपको कट कर रही है, ये x के साइड से -1 है, y के साइड से -5 है, तो आप लिखोगे क्या, सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू -1, -5। हमारा पांचवा क्वेश्चन, 3x minus 4y is equal to -7, 5x minus 2y is equal to 0। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल वही तरीका है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने x लिया, y लिया, x, y, जो पहली वैल्यू है 3x minus 4y is equal to -7। तो इस वाले क्वेश्चन में गाइज हमें ये ट्राई करना है कि जो वैल्यूज आपकी हो सकती है होल नंबर में रहे, अगर डेसिमल में भी रहे तो 0.5 में रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3x -4 है, इसको -0.5 अगर हमने ले लिया तो क्या होगा वो देखें। 3x प्लस 4 0.5 मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -7। सो 3x इज इक्वल टू -7 -2 विच इज -9, एंड 3x इज इक्वल टू अगर -9 है तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो -3 हो जाएगी, ठीक है। सो x की वैल्यू -3, यहाँ पे वैल्यू -0.5, तो -3, -0.5, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसके अलावा दूसरा पार्ट क्या किया जा सकता है, 3x -4, हमें 3 के टेबल में लानी है चीजें, तो हम कैसे कर सकते हैं देखें। यहाँ पे अगर हमने -2 पुट कर दिया तो 3x के बाद ये माइनस प्लस 4 2 8 होगा, इज इक्वल टू -7। सो 3x इज इक्वल टू -7, दिस प्लस 8 इज गोइंग अनदर साइड विल बी -8, तो यहाँ पे भी हो रहा है ये -15। सो 3x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -5, तो ये हो गया -5 यहाँ और -2 यहाँ पे। सो -5, -2 ये हमारा दूसरा पार्ट हो सकता है। तीसरा देखते हैं, तीसरा हम इस तरह से रख सकते हैं कि हमें इसके टेबल में लाना है, तो 3 थ्रीजा कर सकते हैं हम, यहाँ पे थ्रीजा रखते हैं तो देखिए क्या होगा। देखो 3 3 हो गया 9, -y इज इक्वल टू -7, -4y इज इक्वल टू -7 -9, अब क्या हो गया यहाँ पे -16। सो -4y इज इक्वल टू -16 है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -16 अपॉन -4, यानी कि +4 आंसर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3, 4, ये हमारा एक और वैल्यू होगा 3, 4। एक पार्ट सॉल्व हो गया, अब दूसरे पार्ट की ओर जाएंगे हम। तरीका वही है, तरीका चेंज नहीं है, x, y हमें फाइंड आउट करना है। पहली वैल्यू देखें 5x minus 2y इज इक्वल टू 0 है, तो पहले आप 0 रख लीजिए। अगर आपने x को 0 रख लिया तो देखें ये 0 minus 2y इज इक्वल टू 0 हुआ, -2y इज इक्वल टू 0 हुआ, y इज इक्वल टू भी 0 हो गया, यानी x 0 हुआ तो y भी 0 हो गया। पहला पार्ट 0, 0। दूसरा हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमें देखिए
2 है और 5 है, तो हम लोग 10 ला सकते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह से चीज़ें करनी है कि उसके डिवीजन में आए, ठीक है। तो हम रख सकते हैं यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 रख लो, इज इक्वल टू 0, तो 5 टू 10 हो गया, माइनस 2 है इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया -10, 10 उस तरफ जा रहा है, तो y इज इक्वल टू -10 अपॉन -2, यानी y की वैल्यू हो गई 5। तो x क्या रखा हमने 2, तो y की वैल्यू हो गई 5, तो यहाँ पर 2,5 एक वैल्यू हो सकती है। हमें ये भी सोचना है कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कम से कम है, ज़्यादा भी ना है, ये भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। और देख सकते हैं क्या वैल्यू हो सकती है 5, यहाँ पे अगर 1 पुट कर लो, -2y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 5 -2y इज इक्वल टू 0, -2y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5 अपॉन -2, तो y की वैल्यू हो गई 2.5। तो 0.5 में मैंने बताया था कि 0.5 तक अगर आप कर रहे हो तो भी आपका ठीक है, आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज 1 2.5, सो गोइंग टू बी 1, 2.5। अब इसको प्लॉट करेंगे गाइस, पहले -3 -0.5 है, उसको प्लॉट करेंगे। -3 है, ये -0.5 है, तो अबाउट यहाँ पे पॉइंट बनेगा -5 -2, so this is -5, this is -2, अबाउट हियर वी आर गोइंग टू टेक अ पॉइंट। तीसरी वैल्यू 3,4, तो यहाँ से 3, यहाँ से 4, जो हमारी वैल्यू बनेगी वो होगी ये, और इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से बना देंगे। थोड़ी सी चीजें इधर उधर होंगी गाइस, सो ये हमने पहली लाइन जो इसकी वो ड्रॉ कर दी है, इन चीजों पे ये कट हुआ है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x - 4y इक्वल टू -10, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज 0,0 and 2,5, this is 2 and this is about 5, अगर 1, 2.5 1 है और यहाँ पे आपका 2.5 है यहाँ पे, तो इसको हमें सीधी लाइन में बनाना है। ये 2 है और ये -5 है, थोड़ी सी इधर आएगी वैल्यूज, 2 -5 हमने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। इस वाले जो इक्वेशन है उसका नाम देंगे हम 5x - 2y इक्वल टू 0। अभी दोनों वैल्यूज एक दूसरे को कट ऑफ कर रही है, फिर से थोड़ा नीचे 2 से ऊपर है, तो इसको हम अबाउट बीच में वैल्यू है तो उसका हम उसको बोल सकते हैं। तो दिस इज 1, 2.5, 2.8 समथिंग है, राउंड ऑफ करके 2.5 रखेंगे, सो 1, तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से वैल्यू 1, 2.5 पे आ रहा है, तो ये हुआ इसका आंसर है। गाइस अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, सो लेट्स सी। सबसे पहले हमें पहला पार्ट सॉल्व करना होगा, उसी तरह से हम x y z के कॉलम्स बनाएंगे, x y z नहीं सॉरी x, y। पहला इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। लेट्स सी, तो हम यहाँ पे एक बार पुट कर लेते हैं x y की जगह पे 0, सो 2x इज इक्वल टू 4 होगा, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो 2, 0 हमें एक सॉल्यूशन मिला इसका। दूसरा हम देखते हैं 2x - 3 की जगह लेट्स से हम 2 मान लेते हैं, सो 2 इज इक्वल टू 4, सो 2x - 6 इज इक्वल टू 4, यानी 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू हो गई आपके पास 5, सो 5, 2 ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन होगा, 5, 2। एक और चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं, 2x - 3, y की जगह पे -2 आप एक बार पुट करके देख लीजिए, so 2x plus 6 is equal to 4, so 2x is equal to 4 - 6 यानी -2, x is equal to -2 upon 2, x का आंसर हो गया -1, so -1 and -2 ये हमारी तीसरी एक वैल्यू हो सकती है। क्लियर? अब हम दूसरे पार्ट में जाएंगे, दूसरे इक्वेशन में जाएंगे। दूसरे इक्वेशन के लिए भी सेम तरीका है, x y क्वेश्चन आपका 3y - x इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे y पहले आ गया x बाद में, तो इस तरह के क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं है कोई, वैसे हम पुट कर सकते हैं 3y की जगह पे पहले 0 पुट करते हैं, सो हमें -x इज इक्वल टू 4 मिल रहा है, x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स -4, 0 -4, 0। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 3y x की जगह पे लिख सकते हो 2, तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 + 2 6, 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू हो गई 2, तो x की वैल्यू 2 रखने पे y की भी वैल्यू हो गई 2, सो इट्स 2, 2। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे
y की वैल्यू 1 रख दी जाए, y की वैल्यू अगर 1 रख दी जाएगी तो 3 1 जा 3, 3 उस तरफ जा रहा है तो 4 माइनस 3 1, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा -1। सो -1 अगर x है तो y की वैल्यू होगी 1 और ये हो गया -1, 1। अब इसको हम प्लॉट करेंगे गाइस। पहला वाला पार्ट देखें 2,0, ये हमारा 2,0, 5,2 5 है एंड 2 है, अब यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा 5,2 -1 -2, सो -1 -2 यहाँ पे आपकी पॉइंट आएगी। अब इसे हम सीधी लाइन में बनाएंगे। तो हमने एक सीधी लाइन यहाँ पे बनाई, इसी की लाइन को हम नाम देंगे, जो इक्वेशन का नाम होगा जैसे 2x - 3y = 4। अब दूसरा प्लॉटिंग करेंगे -4,0 -4,0 दिस इज गोइंग टू बी -4,0 2,2, so it's 2 it can be 2,2 and -1, 1 this is -1, this is 1, so this is going to be -1, 1। यहाँ से सीधी लाइन बना सकते हैं। थोड़ी सी वैल्यूज ऊपर नीचे है तो उसको हम थोड़ा से सेटल करेंगे गाइस, और यहाँ से एक सीधी लाइन बनाएंगे। जो तीनों पॉइंट है वो सीधी लाइन में आनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम यहाँ से एक सीधी लाइन इस तरह से खींचेंगे तीनों। अब इस पॉइंट को, ये जो इक्वेशन है उसको नाम देंगे 3y - x = 4, ठीक है। और हमें लास्ट में देखना है कहाँ पे आ रहा है। सो इस साइड से ये 8 है, इस साइड से ये 4 है, ये 8,4 है। अब इसके लिए आंसर क्या लिखोगे? सॉल्यूशन इज x, y = 8,4।